रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की यूरोप को तीसरी जंग अजीम की धमकी। कहा, रूस यूरोप के साथ तीसरी जंग अजीम के लिए तैयार है। अगर यूरोप हमारे खिलाफ जंग का फैसला करता है तो हम भी तैयार हैं। रूस यूरोप से लड़ने का इरादा नहीं रखता, मगर अगर यूरोप ने ऐसा किया तो हालात तेजी से उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां हमारे पास बातचीत का ऑप्शन नहीं बचेगा। पुतिन ने यूरोप पर इल्ज़ाम लगाया, यूरोप अमेरिका के साथ रूस यूक्रेन मुज़ाकरात सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। मॉस्को में अमेरिकी सदर ट्रंप के नुमाइंदे ख़ुसूसी स्टीव विटकोफ का रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। यूक्रेनी रूस अमन मुआहदे के लिए अमेरिकी तजावीज़ पर बात। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है, उम्मीद है रूस से होने वाली मुलाकात पर अमेरिका आगाह करेगा। इस जंग को ख़त्म करने का मौका देख रहा हूँ। कुछ मामलात पर अभी काम करने की ज़रूरत है। आयरिश वज़ीर आज़म ने कहा, रूसी सदर को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाना चाहिए। यूक्रेन की सूरत हाल बहुत पेचीदा है। यूक्रेन का मसला हल करना आसान नहीं। कहा गया, ये रूस यूक्रेन जंग रुकवा देंगे तो नोबेल इनाम मिलेगा। मेरी बाकी 8 जंगों को नहीं देखा गया। पाक भारत जंग और बाकी जंगें जो मैंने रुकवाई, मैंने 8 जंगें रुकवाई। 9वीं खत्म होने वाली रूस यूक्रेन जंग होगी। अमरीकी सदर ट्रंप की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुझे तो हर एक जंग रुकवाने पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए, मगर मैं लालची नहीं बनना चाहता। नोबेल इनाम पाने वाली खातून ने भी कहा, ट्रंप नोबेल इनाम का हकदार था। खातून ने ठीक कहा कि मैं उसको सराहता हूँ। मुझे उन बातों की परवाह नहीं, मुझे जंग में होने वाली हलाकतों की परवाह होती है। In favor of the withdrawal may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the clause stands withdrawn. कोई चीज ऐसी नहीं है। आई एम स्टेटिंग ऑन द फ्लोर, हमारी जानें भी कुर्बान हो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। कोई एक लफ्ज अगर बता दे, एक लफ्ज बता दे, सियासत ना करे। शुरू हम होते हैं नामूस रसालत को गलत कोट करके, ख़त्म होते हैं हम 804 नंबर के रिहाई के लिए। वो करें आप जो कर रहे हैं 804 नंबर की रिहाई के लिए, जो कुछ करना है खुदा के लिए, उसको इस कानून या किसी भी जो इस्लामी मामला उसको उसके साथ मिक्स ना करें। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए अक़लियती हकूक़ का बिल मंजूर। JUI की मुजव्वज़ा तरामीम शामिल। बिल के हक़ में 160, मुखालफत में 79 वोट पड़े। बिल पर वोटिंग के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। PTI के बानी के हक़ में नारे। इलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, गैर मामूली कानून साजी हो रही है। ऐवान में अपोजिशन लीडर ही नहीं, मुल्क का पॉपुलर लीडर जेल में है, उससे मिलने नहीं दिया जा रहा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, यह अक़लियतों के हकूक़ का बिल है, इस पर सियासत ना करें। बिल से कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, अक़लियतों के हकूक़ के लिए हमारे कायद ने जब परचम बनाया तो सफ़ेद हिस्सा अक़लियतों के लिए रखा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, कैदी नंबर 804 के लिए जो करना है करें, मगर अहम मामलात पर सियासत न करें। मुश्तरका इजलास में नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर सिक्योरिटी साइंसेज इस्लामाबाद समेत दीगर बिल भी मंजूर। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। The world was stunned to witness the superb execution of Pakistan Air Force operation on the fateful night between 6th and 7th May, when Pakistan's sovereignty was challenged by the aggressor. PF upheld the legacy of fighting outnumbered and shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets on 10th May, with Pak Army with a paralyzing punch and stuck their bases and ground assets deep into the enemy territory from north to south. Besides neutralizing state-of-the-art defense system, S-400 and command and control centers. राफेल तैयारी की सलाहियत पाकिस्तान के सामने सिफर साबित हुई। दुश्मन की अददी बरती के बावजूद इस शिकस्त हुई। जब पाकिस्तान की खुदमुख्तारी पर हमला किया गया तो दुश्मन के सबसे जदीद तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन बैरान मरसूस में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। सरबराह पाक फ़ज़ाई एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का PAF अकेडमी रिसालपुर में पासिंग आउट परेड से खिताब। दुश्मन को 2 टोक पैगाम दिया। दुश्मन ने फिर हमला किया तो पाक फ़ज़ाई को पहले से ज़्यादा मजबूत पाएगा। पाक फ़ज़ाई ने साइबर वॉरफेयर में भी अपनी बरतरी साबित की। मार्के हक की फतह तीनों अफवाज की हम आहंगी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत का नतीजा है। मार्के हक में हमारी सलाहियत और तैयारी दुनिया ने देख ली। पाकिस्तान पुरान मुल्क है, सबके साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना चाहता है। अगर किसी ने हमारी अमन की ख्वाहिश को चैलेंज किया तो उसे मुंह की खाना पड़ेगी।
PAF अकेडमी रिसालपुर में ग्रेजुएशन पासिंग आउट परेड, क्रेडिट्स का पेशा महारत का मुजाहरा। मजमूई तौर पर 166 कैडेट्स पास आउट हुए। JF-17 J-10C F-16 की घन गरज, बजाएं गूंज उठी। और ये एग्रेसर्स की जानिब से सलामी का एक उम्दा अंदाज। Ladies and gentlemen, it's now time to welcome star of the show. और ये कोबरास की जानिब से सलामी का जानदार अंदाज। वेन्यू की जानिब बढ़ते हुए ड्रैगन्स का सलामी का खूबसूरत अंदाज। उज़्मा खान की बानी PTI से अडयाला जेल में 29 रोज़ बाद मुलाकात। बाकी किसी रहनुमा और फैमिली मेम्बर को मुलाकात की इजाज़त न मिली। मुलाकात के बाद गुफ्तगू में उज़्मा खान ने बताया बानी PTI खैरियत से हैं, उनकी सेहत ठीक है। बानी ने कहा ना किसी से बात कराते हैं ना मुलाकात। बानी ने कहा उन्हें सारा दिन कमरे में बंद रखा जाता है और कभी कभी बाहर निकालते हैं। अलीमा खान पार्टी रहनुमाओं के हमरा अडयाला जेल के करीब नाके पर मौजूद रहीं। पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज के बाद PTI अरकान पार्लियामेंट अडयाला जेल पहुंचे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी अडयाला जेल ना पहुंचे। PTI एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज रही। हर किस्म के एहतजाज और जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद। सेनेटर फैसल वाडा का कहना है कल आपको मशवरा दिया था, आज आपको फ़ायदा हो गया। 2 कदम पीछे 1 कदम आके, यही सियासी रास्ता है। वज़ीर आला KP ने अडयाला और इस्लामाबाद में बिलपान ना करके मुस्बत कदम उठाया। बहनों की मुलाकात गैर सियासी है, ये उनका हक था जो उन्हें मिला। सियासी मुलाकात मुमकिन नहीं। मीरांजाह में हमारे बहादुर अफसर को बेरहमी से शहीद किया गया। वज़ीर आला KP की जिम्मेदारी है शहीद अफसर के अहले खाना की दाद रसी करें। कारोबार और मजबूत मईशत से ही टैक्स आमदन में इजाफा होगा। तवील मुद्दत इक़दामात के जरिए मुल्क में कारोबार को बेहतर बनाना चाहते हैं। टैक्स देने वाले कारोबारी अफराद को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स शोबे के इस्लाहात पर वर्किंग ग्रुप इजलास में गुफ्तगू। कहा मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स की तजावीज़ पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत रोज़े अव्वल से बरामदात में इजाफे पर मबनी माशी तरक्की के लिए अमली इक़दामात उठा रही है। कमेटी अमली इक़दामात पर मबनी लाहे अमल पेश करेगी। कैमरीन पेट्रोल मुकाबले की पाकिस्तान टीम की आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शानदार कारकर्दगी पर टीम को मुबारकबाद दी। कहा कामयाबी ने पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया। यह हमारी फौज की पेशावराना बरतरी का सबूत है। पंजाब में मोटरसाइकिल चलाने की उम्र 2 साल कम करने का उसूली फैसला। अब 16 साल के लड़के स्मार्ट कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के नोटिस के बाद मरियम नवाज का अहम कदम। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस को कम उम्र तलबा की गिरफ्तारी से रोक दिया। बच्चों को हथकड़ियाँ लगाने पर सख्त बरहमी का इजहार। हिदायत दी हेलमेट ना पहनने पर पहली खिलाफ वर्जी की सूरत में वार्निंग चालान होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब को कम उम्र ड्राइवर को गिरफ्तार करने से रोका था। आगाही मुहिम चलाने का कहा था। दहशतगर्दी के खिलाफ FC हमेशा सफ़े अव्वल रही। जवानों के हौसले बुलंद और मुल्क की खिदमत का जज्बा वाज़ेह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शब कदर में FC की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा FC ने मुल्की हालात और सिक्योरिटी चैलेंजेस के मुताबिक खुद को ढाला। वज़ीर दाखिला को पास आउट होने वालों ने सलामी पेश की।
श्रीलंका में तूफान से हलाकतों पर वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। पाकिस्तान की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, मुश्किल की इस घड़ी में श्रीलंका की हुकूमत और आवाम के साथ खड़े हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान मुतासरा इलाकों की बहाली और तामीर नौ में भरपूर किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को श्रीलंकन सदर का टेलीफोन। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में श्रीलंका का साथ नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान ने श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन के लिए 200 टन इमदादी सामान रवाना किया। अद्वियात, खुराक और दीगर अशिया शामिल। वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, श्रीलंका में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में श्रीलंका के साथ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के बेटे की गाड़ी की टक्कर, स्कूटी सवार 2 लड़कियां गम बहाक। हादसा इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट के हदूद में पेश आया। पुलिस ने ड्राइवर अबूसर को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी थाने में बंद। मुलजिम अबूसर मुकामी अदालत में पेश। 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची में 3 साला नन्हे इब्राहिम की लाश एक आम नौजवान ने तलाश की। रेस्क्यू टीमें और ज़िला इंतजामिया 15 घंटे तक लाश ना ढूंढ सकी। SSP डॉक्टर फारूक की लड़के से मुलाकात, नकद इनाम दिया। तनवीर नामी लड़के ने बगैर किसी मदद से इब्राहिम की लाश को निकाला। ज़िली अदालत में मेयर कराची और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दायर। वाक़े पर शोबिज़ इंडस्ट्री भी गमज़दा। अदाकार माहिरा खान ने वीडियो देखी जिस पर माँ अपने बच्चे के लिए रो रही है। ये बेहिसी की इंतहा है। जिम्मेदार कौन है? जबकि बुशरा अंसारी ने कहा, ये शहर लाखों लोगों को रोज़गार देता है मगर कोई पूछने वाला नहीं। कराची में ट्रक की टक्कर से एक और मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। मरने वाले की शनाख्त नजीबुल्लाह के नाम से हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात का कौमी दिन। दुबई, अबू धाबी और दीगर अमाराती रियासतों में जश्न। सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, अमारात में पाकिस्तानी कम्यूनिटी मजबूत पुल का किरदार अदा कर रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों मुल्कों के तारीखी रिश्ते को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाक अमारात ताल्लुकात सरहदों से माफरा हैं। कराची कौंसल खाने में तकरीब, गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत।